हे एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। और जो मेरा स्टडी रूटीन है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे मैनेज करती हो। सो दिस वाज द स्नीक पीक ऑफ द डेली रूटीन, कैसे मैं मैनेज करती हूँ। तो आज काफ़ी जल्दी उठी थी, मैं 3:40 पे उठ गई थी। और स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ पूरे दिन चीज़ें नहीं होती। तो मैंने मॉर्निंग में उठी, फ्रेशन अप होके जस्ट चाय बनाई कि उसके बाद एक फ़्रेश माइंड से टेस्ट पेपर सॉल्व करना था। तो ये मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मुझे, जो मैंने तो इस टाइम पे 4:21 पे मैंने स्टार्ट किया था। 2 आवर्स का टेस्ट होता है। तो यूपीएससी का जो टेस्ट था, इसमें कुछ और भी पहले टेस्ट किए हुए हैं मैंने, बट इट वाज द न्यू टेस्ट जो ऐड ऑन होते हैं। तो उसके बाद पुराने वाला जो रिकॉर्ड होता है वो रिमूव कर देते हैं। तो नाउ दो का जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इट इज़ स्टार्टेड। इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, हिंदी और इंग्लिश में से। और उसके अलावा आपको इसमें परमिशन देनी होगी। फिर नेक्स्ट बटन पे जब आप क्लिक करोगे टेक्स्ट बुक में, तो वो आपको नेक्स्ट पेज में लेके जाएगी जहाँ से क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। नेक्स्ट जब हम क्लिक करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्योंकि इसमें पूरा डिटेलिंग दी हुई है, और जब आप रेडी होते हो वो पूरा आपसे पूछता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है। तो ये लैंग्वेज वगैरह फ़िल कर दी है मैंने यहाँ पे। और लैंग्वेज फ़िल करने के बाद जस्ट टेस्ट स्टार्ट करूँगी मैं। तो 2 आवर्स का टेस्ट है ये, बट इसमें डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है। तो ये पूरा मैंने जैसे ही टेस्ट वगैरह स्टार्ट किया, तो 2 आवर्स का टेस्ट था, बट मैंने 15 मिनट्स पहले इसको कंप्लीट किया था। उसके बाद क्योंकि जो टाइम आप इसमें बचाओगे टेस्ट करने में, तो आपको जो उसका सॉल्यूशन देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये 5th क्वेश्चन से जब स्टार्ट किया, जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, धीरे-धीरे जो, क्योंकि ठीक से पढ़ना भी होता है, जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप क्लिक कर रहे हो, फिर नेक्स्ट पे जा रहे हो। तो उसी में ही आप जब सेव एंड नेक्स्ट करते रहोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एज़ इट इज़ जाते रहोगे। तो ये जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट का टाइम हो जाता है। तो ये जस्ट कंप्लीट किया है।
से लास्ट के 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ये, तो फटाफट से जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ। 19 मिनट्स बचे थे जिसमें मैंने 10-15 मिनट, आई थिंक 10 मिनट्स पहले इसको कंप्लीट किया था। तो ये आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको पता चलेगा आपकी रैंकिंग क्या है। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जिसमें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में उसका आंसर क्या हो सकता है, बिकॉज़ हर चीज़ को आपको नहीं पता होती है। तो आपको जस्ट आपका चेक पॉइंट होना चाहिए कि रिवीजन का स्कोप रह सके। तो ये मैंने टेस्ट कंप्लीट हो गया है मेरा। जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना जो भी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। सब गेस्ट वर देयर। संडे के दिन था, तो काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के, दे वर हियर। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ़ ऑल द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल। सो फिर उसके बाद लंच वगैरह प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट बना के देना, फिर लंच प्रिपेयर करना, फिर बेबी को देखना है, बेबी को खाना खिलाना है, नहलाना है, दूध पिलाना है, और उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये सारा टाइम जो है आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब आप हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करते हो। तो खाना वगैरह रेडी करके दिया। राजमा वॉज सो यम्मी, बहुत अच्छा बना था। आई एम अ गुड कुक। तो बस खाना वगैरह जैसे ही रेडी हुआ, खाना वगैरह खिला के बेबी को, उसको थोड़ा सा ईज़ आउट करना। सो ऑलमोस्ट लौकी का रायता भी रेडी हो गया है। देन डिनर करवा के उसके बाद बेबी को जो भी देखना, क्योंकि उसको भी मम्मा चाहिए होती हैं। क्योंकि टाइम बचाने के लिए जिस तरीके से आपको फटाफट से जितना जल्दी आप क्विकली काम कर सको उतना ज़्यादा आप ही के लिए अच्छा होगा, बिकॉज़ ये टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो आप। तो सिमिलरली ये सारी चीज़ें मैं अपनी रूटीन में फ़ॉलो करती हूँ। फाइनली डिनर इज़ आई मीन लंच इज़ ऑन द प्लेट एंड आई सर्व्ड इट। इट वाज गुड। आई डिडंट सर्व राइस। मैं जनरली राइस इंटेक थोड़ा कम ही लेती हूँ। उसके बाद जब मेरा ये पूरा रूटीन फिनिश हो गया लंच वगैरह करा के, फिर मैं सॉल्यूशनिंग देखी तो मेरी 2751 रैंक आई 12711 में से। ऑल्दो बहुत अच्छी नहीं है, बट ये था कि बहुत दिनों बाद में टेस्ट दे रही थी, क्योंकि विजन IAS के प्रिंट आउट से मैंने टेस्ट दिए 1-2, बट मुझे अदरवाइज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ये एक ड्रॉबैक मैं बोल सकती हूँ अपना भी, कि मुझसे टाइम या तो क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप पहले रिवीजन मोड पे ज़्यादा ध्यान दोगे। उसके बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं या तो अर्ली मॉर्निंग टेस्ट करती हूँ या फिर लेट नाइट टेस्ट करती हूँ। तो ये जो है अराउंड 1:45 के अराउंड मैंने जब दोबारा से मैंने सेकंड सेशन की स्टडी स्टार्ट की थी, तब मैंने सॉल्यूशनिंग देखी इसकी कि कहाँ कहाँ मेरी गलती है। क्योंकि इस टेक्स्ट बुक का एक फ़ायदा बहुत अच्छा है कि आपको क्वेश्चन पेपर इधर उधर कहीं नहीं जाना। जस्ट लॉगिन करोगे, उस पेपर को जो आपने सॉल्व किया है जस्ट उसमें जाओगे और उसके एनालिसिस में जाके आप पूरे जो क्वेश्चन है उसके आंसर, उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, उसके आंसर दे सकते हो। और वहीं पे ही काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो आपका रिवीजन भी उसी मोड में आप इजीली कर सकते हो। तो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल ऐप लगती है ये। और काफ़ी सारे, अगर आप इसमें से 20-30 टेस्ट भी, अगर जैसे मेरे पास टाइम क्रंच है और अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, टुडे इज़ 23 ऑफ मई, तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो इसके हिसाब से आपको टाइम मिनिमाइज़ करने के लिए इस तरीके की जो स्मार्ट एप्लीकेशंस है वो यूज़ करना चाहिए आपको। सो ये कंप्लीट मैंने एनालिसिस किया। देन ये जो है थर्ड फेज़ है स्टडी का, जहाँ पे मैं फिर से जो है रिवीजन कर रही हूँ। जो ज्योग्राफी का रिवीजन था, तो उसके लिए कुछ पॉइंटर्स मैं हमेशा, इसलिए क्योंकि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप इधर उधर की चीज़ों में सोचते रहो, इसीलिए मैं हमेशा जो भी पॉइंटर्स और जो मैप्स होते हैं वो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि उसको हमेशा ड्रॉ किया जाए। कोई भी मैप है, चाहे वर्ल्ड में ज्योग्राफी के लिए मैप वगैरह रेडी करके रखती हूँ मैं। और उसके अलावा अगर आप इकोनॉमी की बात करते हो तो उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लेती हूँ, ताकि जो भी मैं लेक्चर वगैरह सुन रही हूँ, चाहे यूट्यूब में देख रही हूँ या फिर
जो भी सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं उसके पॉइंटर्स बना के देखती रहती हूँ, और उससे क्या होता है कि आप इधर-उधर भटकोगे नहीं, और आप अपना जो कह सकते हो कि जो प्रोडक्टिव टाइम है वो बहुत अच्छे से दे सकते हो। सो इट वाज़ ऑल अबाउट माय सेकंड लॉट, आप कह सकते हो कि दिस इज़ द थर्ड लॉट ऑफ स्टडी। और इसमें जो भी थे, क्योंकि अभी मैं जो फ़ोकस कर रही हूँ, एक दिन में 2 या 3 ही सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, और आई थिंक ये फ्रूटफुल भी है कि आप 3-4 घंटे अगर एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो हाफ़-हाफ़ में आप जो अगर आपने कई बार पढ़ा है तो वो कर सकते हो। नाउ माय बेबी हैज़ केम, उनको मम्मा की चेयर चाहिए, मम्मा के साथ ही पढ़ना है, मम्मा की गोद में बैठ के ही पढ़ना है, तो उनको जाना भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक आपके साथ ज़रूर होंगी अगर आप फैमिली के साथ हो। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स, तो ये एक नॉर्मल सा रूटीन है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ पेरेंट, कि आपको अपने किड्स को भी टाइम देना है, बिकॉज दिस इज़ योर ड्रीम एंड दे आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन योर स्टडीज़। ऑल्दो कि आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपको मैनेज करनी ही पड़ेंगी। दिस इज़ अ सिमिलर थिंग दैट आई एम डूइंग, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एज मच एज आई कैन डू। बाकी किस्मत है और मेरा हार्ड वर्क है। एवरीबडी इज़ सेइंग दैट इट पेज़ ऑफ। तो जब अंधेरा होता है तो सूरज भी निकलता है, और एक कहते हैं ना कि एक आशा की किरण हमेशा बन के आती रहती है। तो वही मैं भी सोच के हार्ड वर्क कर रही हूँ, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा हुआ है मैंने।
अब बेबी मम्मा के पास आ गया, उनको मम्मा की गोद में बैठ के पढ़ना है, तो इधर मैं नोट्स बना रही हूँ, उधर बेबी को भी पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, सब कुछ उनको भी लिखना है। एंड शी इज़ लाइक ट्राइंग टू राइट ABC। और उसके साथ साथ मुझे अपने नोट्स, अपना रिवीजन भी कंटिन्यू रखना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप एक सही टाइम पे जब डिसीज़न लेते हो तो वो फ्रूटफुल आपको हमेशा रहेगा। यहाँ पे क्या है कि मुझे, आप कह सकते हो कि हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इन कंपैरेटिव टू जो यंगस्टर्स हैं, वो अपनी स्टडीज़ के साथ ये कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए मैं जो एक अवेयरनेस है वो मैं फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो बच्चे जिनके अंदर कैलिबर है तो वो एक सही टाइम पे डिसीज़न ले सकें अपनी लाइफ के लिए। और चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिज़नेस करना चाहते हो, चाहे उनका कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ें करना चाहते हो, तो वो इजीली कर सकते हैं। तो इट वाज द थर्ड फेज़ जो कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट। एंड आफ्टर दैट आई विल मेक हर स्लीप, अगर सो जाती है तो, क्योंकि आफ्टरनून के टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ कि सो जाए, बट बहुत मुश्किल होता है कि इनको सोना ही नहीं होता, क्योंकि मम्मा के साथ सारा काम करना होता है। मम्मा ये भी चाहिए, मम्मा वो भी चाहिए, मम्मा आपकी बुक में लिख लूँ मैं, मम्मा ऐसे कर लूँ मैं। तो इनको अब ये अलग से आ गए हैं, मुझे कुछ काम करना था तो इनको मम्मा की टेबल पे लिखना है, मम्मा की वर्कशीट पे ही लिखना है, उसी मैप में भी इनको ओम नोम बनाना है या कोई भी इमेज बना देती है। तो बहुत मुश्किल से जाके उसको सेटल किया मैंने। एंड नाउ आई एम बैक टू स्टडी। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे स्टार्टेड, और अर्ली मॉर्निंग का जितना भी वर्क था वो सारा कंप्लीट किया, ब्रेकफास्ट, और उसके बाद बेबी को भी तैयार करना है। और ये मैंने रिव्यू दिया है आपको, एटलस का रिव्यू है, बुक मुझे अच्छी लगी एटलस की, तो आप जाके डिटेल में जो वीडियो है वो वाला लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप एक बार चेक कर लेना उसको। और या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, क्योंकि बुक रिव्यू के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप देख सकते हो। आई रियली लाइक दैट एटलस, क्योंकि मेरे पास पुरानी थी। And this is evening snacks time, so tea and fries and 2 rusk. So
आफ्टर दैट आई सैट फॉर अनदर सेशन। तो ये भी जो वीडियो अपलोड किया है मैंने वो आप एक बार देख लेना। उसके बाद मैं अपना कुछ रिवीजन कर रही थी मैप को लेके, वो कंप्लीट किया है मैंने। अब सारे रिव्यूज़ के बाद नाउ बैक टू स्टडी। और मैं अब नाइट हो गई है, तो ये अप्रॉक्स 9:30 का टाइम था। ग्रीन टी लिया मैंने बिकॉज डिनर करने का बहुत ज़्यादा मन नहीं था। सो दैट इज़ फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एक तो आपकी बॉडी को एक्टिव रखने में, और आपके जो भी सिटिंग आवर्स को थोड़ा हर्डल्स नहीं आने देता। नाउ आई एम बैक टू स्टडी। और ये आप कह सकते हो कि थर्ड फेज़ है स्टडी का, 23rd ऑफ मई के लिए। और क्योंकि लेट नाइट स्टडी करना ही पड़ेगा, आज दिन बहुत प्रोडक्टिव नहीं था, सो आई हैव टू मैनेज माई स्टडीज़ फॉर नाइट। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर जो भी मेरा प्लान है मैं डायरी में मेंटेन करके लिखती हूँ कि क्या क्या मुझे कवर करना है। सो मेनली मेरा फोकस है इकोनॉमी, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के लिए। तो सबसे पहले, और उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PT 365 कंप्लीट करनी है, बिकॉज़ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है उससे कम से कम 10 क्वेश्चंस आते हैं पूरा मिला के। तो अगर हम साइंस को कंप्लीट करते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के PT 365 करते हैं तो शायद हम वो 10 मार्क्स को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट दैट स्टडी प्लान। और उसके बाद जैसे ही स्टडी प्लान को मैंने कंप्लीट किया, सो डायरी को मैं साइड में रख के और उसके बाद फिर अपना कंप्लीट करती हूँ। तो ये जो PT 365 है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है विजन IS की, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। जो भी पॉइंटर्स मुझे होते हैं मैं उसको पढ़ती हूँ, और उसके बाद उसको अच्छे से उसके जो भी पॉइंटर्स होते हैं वो ठीक से बनाती रहती हूँ। तो बीच बीच में क्या होता है कि अगर कुछ भी छूट जाता है या फिर जब मैं रिवाइज़ करती हूँ तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो वो इजीली कवर कर लेती हूँ मैं। और फिर डिक्टेट करने में भी मुझे यूट्यूब में जब मैं लेक्चर लेती हूँ तो उसमें भी मुझे काफ़ी इजी हो जाता है कि कुछ कुछ पॉइंटर्स जो मैंने जब पढ़े थे तो मुझे वो इम्पॉर्टेंट लगे, और क्या चीज़ें उसमें एडिशनल हो सकती हैं, तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है कंप्लीट करना। और उसको डिक्टेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे। तो यही चीज़ मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ो, चाहे कोई भी वीडियो देखो, तो सिर्फ वीडियो मत देखो, बिकॉज़ प्रोक्रेस्टिनेशन, या आप कह सकते हो कि जो मन में ना आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ में, तो वो नहीं चलेंगी, बिकॉज़ आपका माइंड होगा, आपको वीडियो देखने में आप बिज़ी होंगे। और उसके अलावा जब आप पेन पेपर लेके बैठोगे और उसके पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट बनाओगे तो आपका जो राइटिंग में भी माइंड रहेगा, इसीलिए आप इधर उधर की कोई भी बात नहीं सोचोगे, एंड योर डे विल बी मोर प्रोडक्टिव। ये मेरे साथ मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और मैं इसको फील कर सकती हूँ कि हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो रहा, या फिर मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। बिकॉज़ आपको कम टाइम में ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर मेरे जैसी ही सिचुएशन आपके साथ भी है। और उसके अलावा जैसे आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास 1 साल है, इस साल को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो आप। और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आपका आएगा तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, या फिर जो भी कह सकते हो कि टिप्स हैं, जो मैं अपने लिए
फ़ॉलो करती हूँ और मैं सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज़ बिना आपको जो चीज़ें आपने अपने लिए फ़ॉलो नहीं की हैं, अगर आप वो सजेस्ट करोगे तो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं पता चलेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ द थिंग्स, लाइक बेबी को मम्मा के पास सोना है। इट्स 12 ओ क्लॉक, 12 बज गए हैं। मुझे स्टडी करते हुए पता ही नहीं चला, इतना टाइम हो गया। तो बेबी को मम्मा चाहिए, मम्मा के साथ ही उनको सोना है, तो मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा सा उनके लिए। नाउ 12 पे उनको जाके मैंने लिटाया थोड़ी देर, तो तब भी नहीं सोना है। उसके बाद दूध बना के दिया इनको, तो बहुत मुश्किल से जाके 12:49 पे मैं फिर से स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। उससे पहले फिर बीच में जो था सब्ज़ी वग़ैरह रखी थी, वो सारी, ये पूरा बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा तेज़, और बेबी को तब भी नहीं सोना है, बहुत मुश्किल से जाके उसको सेटल किया। और बाहर का वेदर बहुत अच्छा था, ऑल्दो अच्छा लग रहा था, बारिश की बूँदें, और वेदर अच्छा है 2-3 दिन से, तो ये काफ़ी और भी प्रोडक्टिव बना देता है आपके दिन को, क्योंकि गर्मी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। पूरा वेजिटेबल वगैरह फ्रिज में अच्छे से अरेंज करके रखना, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन सब छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत टाइम जाता है। इसीलिए टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ईज़ी नहीं होता। नाउ आई एम बैक टू स्टडी। 1:14 पे मैं फिर से स्टडी करने के लिए बैठी थी। जो भी चीज़ें हैं, इसमें से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मैंने प्लान बनाया था इकोनॉमी कंप्लीट करने का, तो वो नहीं कर पा रही हूँ। तो क्योंकि अगर आपका एक रिदम बन जाता है, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसी के अकॉर्डिंग उसको कंटिन्यू करो। तो इसीलिए आज जो भी स्टडी की मैंने, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, उसके अलावा ज्योग्राफी के जो भी लेक्चर्स थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PT 365 को कंप्लीट करना, तो ये आज के जो भी टारगेट्स थे, तो ये मैं साइड में लिख लेती हूँ, और जो भी इनकम्प्लीट रह जाता है तो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड करना ही पड़ता है आपको, बिकॉज़ इट इज़ नॉट इन योर हैंड के अगर आपके पास टाइम नहीं है उस तरीके से करने का, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जो भी अब कोशिश करती हूँ कि जो भी नोट्स हैं मेरे डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ताकि जब आपके पास लैपटॉप वगैरह बैठने का, लेके बैठने का टाइम ना हो, तो आप अपना मोबाइल और ईयरफोन लगा के उसको सुन सकते हो, जिसका रिटेंशन आपके दिमाग में रहेगा कि आप ये अपनी लैंग्वेज में जब आप उस चीज़ को सुनोगे, और आपके जो नोट्स बने हुए होंगे वो आपके लिए ईज़िली हो जाएंगे। इजीली आप कह सकते हो कि उसको आप यूज़ कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, और ये हेल्पफुल है। दिस टेक्निक रियली वर्किंग मी वेल। एज़ आई टोल्ड यू कि जो भी इनिशियल 2-3 एग्ज़ाम्स मैंने निकाले हैं, तो वो इसी टेक्निक से निकाले हैं, बिकॉज़ मेरा ट्रैवल होता था 2 आवर्स एक साइड से जाना और 2 आवर्स आना, बिकॉज़ नोएडा टू गुड़गांव इज़ लाइक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरा जो भी ट्रैवलिंग आवर्स में काफ़ी मुश्किल से मैनेज कर पाती थी। तो इसीलिए ये जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ इट इज़ मोर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री डे, बिकॉज़ अगर रात में मैं 4-5 घंटे, 3-4 घंटे भी अच्छे से पढ़ लेती हूँ, तो फिर जो दिन में कोई भी स्टडी ठीक से नहीं हो पाई या कुछ भी ऊपर नीचे होता है स्टडी में, तो फिर नाइट में मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि ईज़ी हो जाता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होती है आपको, और आप कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको देखना होता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, और फोकस आपका पूरे तरीके से बना रहता है।
सो पूरे दिन का जो भी काम, सारी थकान वगैरह सब स्टडी कंप्लीट करके 3:40 हो गए हैं. आई एम फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड, सो दिस इज़ अ शॉर्ट मैसेज. Hey everyone, so it's 3:45 और I'm feeling very tired now. I'm going to sleep. जो सेकंड सेशन था आप कह सकते हो बिकॉज आज मॉर्निंग थोड़ा सा हेक्टिक था. Some guests were there and they were very close friends of my husband. So that was like the daily routine, taking care of the family. It was like house chores and taking care of the baby. So there were multiple things were going on. Though it was a productive day at last because जो भी दिन में मेरी स्टडी हुई 2-3 घंटे मैंने की, तो उसमें मैप्स वगैरह बिकॉज जोग्राफ़ी का रिवीजन प्रॉपर अच्छे मोड में है और उसके अलावा मैप्स अच्छे से किया. आई हैव गिवन यू द रिव्यू ऑल्सो ऑफ दैट न्यू एटलस बाय खानजर. और ये सारा जितना भी प्रोडक्टिव डे था उसके बाद व्हेन आई सैट फॉर द स्टडी, तो उसके बाद से इट्स 3:45 और जो मतलब ये होता है कि जो भी है उसी जिस रूटीन में हम हैं उसी में ही मुझे सारी चीज़ें करनी हैं. सो ओवरऑल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डू एज मच एज आई कैन एंड फॉर श्योर आई विल बी सक्सेसफुल. मुझे पूरा पूरा विश्वास है और होप आई एम एडिंग द वैल्यू इन योर स्टडीज़ एज वेल. जो भी मेरे initiatives हैं. I have completed one topic from PT 365 Science and Technology. मोस्ट प्रोबेबली कल जो बचा हुआ पोर्शन होगा नैनो टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो करेंगे. एंड देर इज़ अनदर थिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज आज तक मैंने गीता नहीं पढ़ी है कभी, भगवद गीता. तो मैं सोच रही थी कि इसमें से जो भी स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं तो वो मैं ट्राई करूँगी कि वो पढ़ें. और इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं, एक कर्मयोगी जो चैप्टर 3 है इसका, मुझे जो उसकी हेडलाइंस थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो आई ट्राई के प्रीलिम्स के बाद कंटिन्यू करते हैं. तो गीता में से भी बहुत सारे सल्यूशंस मिलते हैं जो कि हमारे पुराणों में लिखा गया है. तो ये आई थिंक हमारी जो लाइफ को एक अलग ही मुकाम पे लेके जाएंगे. सो लेट्स स्टडी टुगेदर और जो भी चीज़ें हैं वो ऐड ऑन करते हैं. बाकी चलो सोने चलते हैं. लेट्स हैव अ गुड स्लीप. Good night and please share and subscribe the channel if you really like the video and I'm adding the value in your life as well. So अगर आप ये जो इनिशिएटिव है या फिर जो भी मेरा लाइफ स्ट्रगल है या स्टडी को लेके जो भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ और ये जो भी मैसेजेस हैं बाकी सब तक पहुँच रहा है कि हाँ अपनी स्टडी को किस एक अच्छे टाइम पे आप स्टार्ट करो, एक अर्ली एज में प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली जो आप चाहोगे, जिस एग्ज़ाम को चाहोगे आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो. और उसके अलावा जो भी प्लान्स हैं आपके लाइफ को लेके वो भी आप इजीली अचीव कर सकते हो. सो दिस वाज द ओनली मोटिव टू रन दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव और ये चैनल को शुरू करने का यही मेरा मोटिव था. गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.